नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आतंकी संगठन हमास के खिलाफ दुनिया भर के लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जिस तरीके से हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में हमले किए हैं और वहां पर निर्दोष लोगों की जानें ली हैं, उसके बाद चुनिंदा देश ही है दुनिया के जो आतंकी संगठन हमास का समर्थन कर रहे हैं और उन देशों में से एक है पाकिस्तान। पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का एक पोस्ट, जिसके बाद अब भारतीयों का गुस्सा फूट रहा है और इसी कड़ी में अब रिजवान को भारतीय पत्रकार रूबिका लियाकत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। साथ ही ओवैसी जैसे नेताओं को भी आड़े हाथों लिया है। आपको मैं ये बता दूं कि मोहम्मद रिजवान ने वनडे वर्ल्ड कप जो कि भारत की मेजबानी में खेला जा रहा है, उसमें श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद सोशल मीडिया पर अपने शतक को गाजा में बसे फिलिस्तीनी लोगों को डेडिकेट किया। गाजा के लोगों को उन्होंने भाई बहन बताया, जिसके बाद पत्रकार रूबिका लियाकत का भी एक पोस्ट सामने आया है और ये रूबिका लियाकत का पोस्ट असदुद्दीन ओवैसी और साथ ही मोहम्मद रिजवान जैसे जो लोग हैं उनके लिए समझा जा रहा है। रूबिका लियाकत ने ये कहा है कि हमास पर हो रही एयर स्ट्राइक में मासूम बच्चे आम नागरिक हमलों का शिकार हो रहे हैं। ये दर्दनाक तस्वीर दोनों तरफ है। ना भूलना ना भूलने देना, इसका जिम्मेदार हमास है। ये रूबिका लियाकत का पोस्ट है। जाहिर तौर पर इजराइल पर सबसे पहले जब रॉकेट और मिसाइलें दागी गई तो वो आतंकी संगठन हमास ने शुरुआत की और उसके बाद इजराइल ने इस युद्ध की घोषणा की और ये कहा कि शुरुआत हमास ने की है लेकिन अंत जो है वो इजराइल करेगा। और आपको ये बता दें कि पूरी दुनिया जो है वो दो भागों में बटी हुई है। दुनिया के कुछ चुनिंदा देश ही हैं जो कि आतंकवादी संगठन हमास और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उन देशों में कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी हैं जो कि आतंकी संगठन हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। उनको वो दरअसल उनकी तारीफ करते हुए पोस्ट लिखे जा रहे हैं। भारत में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जो खुलकर फिलिस्तीन के लोगों की बात कर रही है, फिर चाहे वो ओवैसी जैसे नेता हो जो खुलकर ये लिख रहे हैं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद। ये उनका पोस्ट है। गाजा का हाथ, फिलिस्तीन जिंदाबाद, वायलेंस मुर्दाबाद। ये ऐसे पोस्ट जो हैं वो ओवैसी के जरिए किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बवाल है वो दरअसल मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और चूंकि भारत की मेजबानी में वर्ल्ड कप 2023 खेला जा रहा है, हैदराबाद में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था और उसमें मोहम्मद रिजवान ने शतकीय पारी खेली, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान ने बाकायदा एक पोस्ट किया और पोस्ट में ये लिखा कि ये शतक जो है वो गाजा के भाई बहनों को डेडिकेट करते हैं। यानी वो गाजा, वो आतंकी संगठन हमास जो इजराइल में क्रूरता फैला रहा है, जो इजराइल में महिलाओं और निर्दोष बच्चों नागरिकों पर हमले कर रहा है, जो उनकी निर्मम हत्या कर रहा है, जो इजराइल से दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या ये दर्दनाक तस्वीरें मोहम्मद रिजवान, क्या ओवैसी जैसे नेताओं को नहीं दिख रही है? ये सवाल तो पूछा ही जा रहा है, लेकिन इसी के साथ मोहम्मद रिजवान ने ये जो पोस्ट है ये भारत में किया है। जाहिर तौर पर भारत सरकार ने इजराइल का सपोर्ट करने की घोषणा की है और किस तरीके की राजनीति मोहम्मद रिजवान इस क्रिकेट के बीच कर रहे हैं इजराइल और हमास के युद्ध पर, ये दरअसल कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है और इसको लेकर अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस पर एक्शन ले, रिजवान को वर्ल्ड कप से बाहर किया जाए, ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच रूबिका लियाकत का जो ये पोस्ट है ये बताता है कि रूबिका लियाकत ने ये साफ तौर पर ओवैसी जैसे नेताओं को समझाया है और कहा है कि ये भूलना नहीं चाहिए कि जो शुरुआत हुई है उसका जिम्मेदार हमास ही है। और सिर्फ रूबिका लियाकत नहीं बल्कि अमीश देवगन भी पत्रकार हैं, उनकी तरफ से भी पोस्ट किया गया है। उन्होंने दरअसल पोस्ट करते हुए लिखा है कि पाकिस्तानी विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान श्रीलंका के खिलाफ अपनी सेंचुरी को गाजा के लोगों को समर्पित कर रहा है।
हैदराबाद के उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आखिर ये क्या हो रहा है? खेल के मैदान से ज्यादा ये धार्मिक कट्टरपंथ का मैदान नजर आ रहा है। जिस तरीके से वहां पर जानबूझकर नमाज अदा की जा रही है मैच के बीच, जिस तरीके से जानबूझकर हैदराबाद के लोगों का जिक्र जो है मोहम्मद रिजवान जैसा क्रिकेटर अपनी पोस्ट में कर रहा है और ये कह रहा है कि हैदराबाद के लोगों ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि हैदराबाद के लोगों ने इस मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। क्या इस वजह से हैदराबाद का जिक्र हो रहा है उनकी पोस्ट में? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवैसी से लेकर तमाम जो लोग इस पूरे मामले को लेकर इजराइल का विरोध कर रहे हैं, हमास का समर्थन कर रहे हैं, भारत में रहकर उस तरीके की गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है, इसको लेकर हैरानी होती है। और यही वजह है कि लोग भड़के हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान जो कि एक क्रिकेटर है, लेकिन क्रिकेट के मैदान से वो जिस तरीके के पोस्ट कर रहा है, क्योंकि इजराइल और हमास के युद्ध की एंट्री होना इस क्रिकेट के बीच जाहिर तौर पर ये हैरान करने वाली बात है। और वो भी तब जब पाकिस्तान खुलकर आतंकी संगठन हमास का और उसके कुकर्मों का, उसके जो कहीं ना कहीं जिस तरीके की उसने बर्बरता फैलाई है इजराइल में, उसका समर्थन कर रहा है। तो हैरानी की बात है और यही वजह है कि लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सब के बीच आपको मैं ये भी बता दूं कि दरअसल कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने मोहम्मद रिजवान के इस पोस्ट की निंदा की है और ये याद दिलाया जा रहा है कि 2019 वर्ल्ड कप में जब महेंद्र सिंह धोनी अपनी भारतीय सेना को सपोर्ट करते हुए एक खास तरह के लोगों वाले ग्लव्स पहनकर उतरे थे। धोनी ने अपनी विकेट कीपिंग के लिए जो ग्लव्स पहने हुए थे उसमें भारतीय सेना का बलिदान बैच जो था वो लगा हुआ था और उस पर आईसीसी ने आपत्ति जाहिर की थी और आईसीसी ने धोनी से ये कहा था कि इस बैच को वो हटा दें और इस तरीके से ये चीज सामने आई थी। लेकिन अभी भी 2023 वर्ल्ड कप चल रहा है। रिजवान जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, वो क्रिकेट खेलने के लिए भारत में आए हैं, लेकिन रिजवान पर अभी तक आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, बीसीसीआई ने कोई बयान नहीं दिया है। तो ऐसे में अब लोग ये याद दिला रहे हैं कि अगर धोनी पर कार्रवाई हुई थी, अगर उन्हें बैच हटाने के लिए कहा गया था, तो अब रिजवान पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। रिजवान को भी वर्ल्ड कप से बाहर करना चाहिए, रिजवान को पाकिस्तान वापस भेजा जाना चाहिए और वो हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, ये भी तमाम लोग कहते नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि तमाम लोगों का गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं इस पोस्ट को लेकर फूट रहा है। जिस तरीके से इस पोस्ट में तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है और ये कहा है कि रिजवान हैदराबाद की मेजबानी से बेहद खुश है, उनका आभार व्यक्त किया है। तो हैदराबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि रूबिका लियाकत का पोस्ट जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वो भी उसी कम्युनिटी को प्रेजेंट करती हैं जो ज्यादातर कहीं ना कहीं हमास के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, चाहे फिर ओवैसी हो, फिर चाहे वो मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान का क्रिकेटर है वो हो। तो यही वजह है कि रूबिका लियाकत का ये पोस्ट जिसमें ये साफ है कि उन्होंने ओवैसी को आईना दिखाने का काम किया है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल को समर्थन दिया है आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यही बड़ी वजह है कि इस तरीके से गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं ओवैसी जैसे नेताओं का फूट रहा है और वो खुलकर आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।